हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूपीपीएससी ने एक वैकेंसी आपके लोगों के लिए निकाली है और ये जो इंटर कॉलेज लेक्चरर है उसके लिए वैकेंसी है और काफ़ी अच्छा नंबर पे वैकेंसी निकाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट जब होता है तो समझ लीजिए कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कमेंसमेंट डेट है कमेंसमेंट का, वो आपका है, आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर, यानी कि शुरू हो चुकी है। फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है 22 दिसंबर से। और जो इसका लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है। एक महीने का टाइम हमारे पास है। और जो फी का डेट है, ऑनलाइन फी डिपॉजिट करवाने का, वो आपका है 18 जनवरी। सबसे पहले तो डेट्स ही क्लियर होनी चाहिए। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी है। ये सबसे पहले तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ से अपना फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कितनी फीस आपकी लगनी है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड हैं या रिजर्व्ड कैटेगरी से, बीसी, एससी, एसटी, व्हाटएवर द कैटेगरीज, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल दी हुई है। मैंने नोटिस का एक पिक आप लोगों के लिए यहाँ सिलेक्ट किया है। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश का जो सिलेबस रहने वाला है उसकी डिटेल में बात करेंगे और उसके लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तो इसलिए इत्मीनान से पूरा वीडियो देखें। अब सीट्स की बात कर लेते हैं। ये पहला जो कॉलम है ये मेल का है। मेल की यदि बात करें हम और इंग्लिश की बात करें तो ये इंग्लिश हमारा यहां पर है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 100, टोटल 100 वैकेंसीज है मेल के लिए। और उसको कैटेगराइज यदि हम कैटेगराइज करें तो 40 जो है वो जनरल कैटेगरी का है, जिसको हम अनरिजर्व्ड यूआर बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस जो अभी नई कैटेगरी बनाई है उसकी 10 सीट्स हैं। ओबीसी कोटे में 27 सीट्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली। एससी की 21 है और फ्रेंड्स एसटी की 2 सीट्स हैं। ये मेल की है। अब फीमेल की भी बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो फीमेल में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 22 है। इसमें जो अनरिजर्व्ड है वो 9 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 5 है और इसमें एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये इंग्लिश का मोटा मोटा आपको डेट्स पता चल गए हैं और सीट्स पता चल गई हैं। बाकी भी सब्जेक्ट्स जो इसके साथ आए हैं आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो आपका सिलेबस है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसने सिलेबस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एक तरीके से। सेक्शन 2 बनाए हैं, ए एंड बी। ए जो सेक्शन है वो लिटरेचर का सेक्शन है। जो सेक्शन बी है वो लैंग्वेज और ग्रामर आप कह लीजिए उसको, इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसमें इसने कुछ ऑथर्स को पहले दिया है, जिसमें जोफ्री चौसर एक नाम है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, डब्ल्यू.बी. यीट्स, टी.एस. एलियट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्लेराइट, जॉर्ज ऑरवेल, राजा राव। अब इंडियन में हम यहां से आ गए हैं। राजा राव, मुल्क राज आनंद, निजिम एजिकल। ये 1 2 3 4 ये इंडियन है। और फिर ये अमेरिकन आ गया जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैरोल्ड पिंटर ये नाम होना चाहिए था, तो ये बीच में इन्होंने डाल दिया, वैसे ये आना चाहिए था ऊपर। और फिर से इंडियन आ गए जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश कार्नाड एंड वी.एस. नायपॉल। समझने की बात क्या है कि सिर्फ आपको इंग्लिश लिटरेचर, उसके साथ में 7 जो इंडियन ऑथर हैं और 4-5 जो अमेरिकन ऑथर हैं, सिर्फ ये करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई अफ्रीकन है, रशियन है, वो सारी चीजें इसमें नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछा जाएगा वो इन्होंने बिल्कुल इत्मीनान के साथ बताया है। इन ऑथर्स के साथ साथ और क्या चीजें हैं वो है लिटरेरी टर्म्स,
मूवमेंट्स, फॉर्म्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसमें क्या है, एक रेनेसां की बात होगी। अब जब रेनेसां की बात होगी तो रेनेसां में जो ऑथर्स इंक्लूड हैं, हो सकता है यहां पर यदि रेनेसां को आप ध्यान से देखोगे तो रेनेसां से इसने सिर्फ किसको लिया है, यहां पर सिर्फ विलियम शेक्सपियर को रखा है, लेकिन यहां रेनेसां पूरा दे दिया। तो रेनेसां में जो टर्म्स आई थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी विट का रहा हो, चाहे वो जो है ओरिजिन ऑफ ड्रामा रहा हो, शेक्सपियर रहे, वो सारी चीजें जो है। फिर रेफॉर्मेशन जो एज रहा, मेटाफिजिकल पोइट्री जिसमें जॉन डन और उनके जो साथी हैं, क्लासिसिज्म यानी कि अब हम पोप की एज में आ गए हैं, रोमांटिसिज्म जिसमें आपका वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है, शैली है, और आपके जो है साउदी हैं, कीट्स हैं, ये लोग हैं। प्री रैफेलाइट, जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है, जिसमें ये एक पेंटर्स का एक मूवमेंट था, जिसमें आपके डीजी रोस्टी वगैरह जो लोग शामिल है वो सारे आते हैं। मॉडर्न लिटरेचर, मेजर स्टैंजा फॉर्म्स। स्टैंजा फॉर्म्स में क्या है, देखिए आपका सोनेट है। सोनेट पे जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, आपने यदि वीडियो देखा होगा तो सोनेट जैसे एक इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट जिसको बोलते हैं, मिल्टोनिक सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन स्टैंजा, ये सारी चीजें। बैलेट, मोक एपिक, जैसे अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है रेप ऑफ द लॉक, इट्स अ मोक एपिक। एलिजी पे एक दिन हमने अलग से वीडियो डाला था कि एलिजी नंबर 1 हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एलिजी, और फिर जो मेजर एलिजीज हैं इंग्लिश लिटरेचर की, वो वहां हम कहां से शुरुआत करते हैं, हम सिडनी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद थॉमस ग्रे का आता है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उसके बाद पीबी शैली का अडोनिस, कीट्स की डेथ के ऊपर लिखा गया है। उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड का थीसिस आता है। उसके बाद आपका टेनिसन का इन मेमोरियम आता है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। ये है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें एरिस्टोटल में खासकर पोइटिक्स इनका पूछा जाएगा, ड्राइडन डिफेंस ऑफ पोइट्री, डॉक्टर जॉनसन जो प्रीफेस टू शेक्सपियर इनका वर्क है, एस.टी. कोलरिज जिसमें इनका बायोग्राफिया लिटरेरिया, खासकर इनका जो काम इमेजिनेशन के ऊपर और फैंसी के ऊपर है, वहां से क्वेश्चन आएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफर्स टू लिरिकल बैलेट्स, वो आपको पढ़ना है। मैथ्यू आर्नल्ड स्टडी इन पोइट्री, और इनके जो एसेज हैं जैसे टचस्टोन मेथड वगैरह वो। टी.एस. एलियट के जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं जिसमें आपका हैमलेट है, ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स है, और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, ये जो एसेज हैं ये पढ़ने हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये था आपका लिटरेरी पोर्शन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां, जहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके लिए साथ में मैंने बुक का इमेज यहां पे लगाया है, अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर एनटीए नेट जेआरएफ इंग्लिश। ये मेरी अपनी बुक है, इसको आप अमेजोन से ले सकते हैं। अमेजोन पे जाके दीपक विधान लिख दोगे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक लगाया है, इसको आप खरीद सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। सेकंड जो पोर्शन है, सेक्शन बी, जो लैंग्वेज का पोर्शन है, इसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है। इसमें क्या है, एक अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको आरसी हम कह देते हैं, वो मिलेगा आपको। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इट मीन्स एडिटिंग आप कह लीजिए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स नरेशन की बात होगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात हो गई। सिनोनिम्स, एंटोनिम, होमोनिम, ये आपका हो गया वोकैब का पोर्शन, ठीक है। और ये जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, वो प्रीपोजिशन, ये हो गया। इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिगर ऑफ स्पीच, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये आपका पोर्शन है लैंग्वेज से, या आप कह लीजिए इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशनल पार्ट। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में ये जो आपका टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, ये इस बुक में है, बाकी आपको किसी ग्रामर की किताब से पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज क्या है इंपॉर्टेंट की यदि बात करें तो हमने क्या किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है इसके लिए, जिसमें ये सारे ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर किए गए हैं, वोकैब को छोड़ दें तो, और साथ में जो लिटरेचर का पोर्शन है वो कवर किया गया है। तो आप लोग जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप नेट के कैंडिडेट हैं तो नेट के लिए 50% सेल अभी चल रहा है। किसी भी साथी को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू।
ठीक है, तो आप जो है कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बुक परचेज कर लीजिए, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी तरीका है, लेकिन जो भी करना है आप जल्दी करिए, वेट नहीं करना चाहिए, तैयारी शुरू से शुरू कर देनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।